स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली क्लास में हमने पुरुष अध्याय प्रारंभ किया था, जिसमें हमने चर्चा करी थी आपके उत्तम पुरुष की, मध्यम पुरुष की और अन्य पुरुष की। हमने काफ़ी विस्तार में वहाँ पर चर्चा की थी, जिसमें हमने बात करी थी कि जब वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वे आपके उत्तम पुरुष में आते हैं, जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, इस प्रकार से। फिर हमने दूसरी चर्चा करी थी आपके मध्यम पुरुष पर, जब वक्ता या लेखक जो है वह किसी भी श्रोता या पाठक को संबोधित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वे आपके मध्यम पुरुष कहलाते हैं, यानी कि सामने वाले के लिए जो शब्द प्रयोग में लिए जाएं। जैसे कि हमने वहाँ पर देखा था तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपको, आपसे, इस प्रकार से। इसके बाद हमने अन्य पुरुष पर चर्चा करी थी, जिसमें हमने बात करी थी कि जब किसी ना तो श्रोता या पाठक के लिए, ना ही लेखक या वक्ता के लिए किसी अन्य व्यक्ति के ही बारे में बात की जाए, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब बात की जाए तो उसे आप क्या कहते हैं, वह आपका अन्य पुरुष में आता है। ये हमने चर्चा कर ली थी, जैसे कि वह, यह, उन्हें, इन्हें, इस प्रकार से हमने वहाँ पर चर्चा करी थी। उसके बाद शब्दों वाक्यों में इनका प्रयोग भी देखा था, उन उदाहरणों से समझा था, और कुछ हमने JLO के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो भी वहाँ पर देखे थे। अब देखिए, आज हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पहले कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपके सब इंस्पेक्टर 2021 में आ चुके हैं। तो देखिए, पहला क्या था, आपको यही उचित लगता है तो ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो है आपको यानी कि किससे कहा जा रहा है, यहाँ पर सामने वाले से कहा जा रहा है, तो इसलिए यह आपका कौन सा होगा, यह आपका मध्यम पुरुष में आएगा। फिर दूसरा देखते हैं, तो दूसरा प्रश्न क्या था, इस विषय में आपकी क्या राय है। तो यहाँ पर भी सामने वाले यानी कि श्रोता या जो पाठक है उससे पूछा जा रहा है कि भाई आपकी राय क्या है, तो यहाँ भी आपका मध्यम पुरुष ही होगा। फिर तीसरे प्रश्न में था, यह बात आप ही कह दीजिए। तो देखिए, यहाँ भी जो है सामने वाले को संबोधित किया गया है कि इस बात को भी आप ही कह दीजिए, तो यह भी मध्यम पुरुष का ही उदाहरण है। फिर चौथा प्रश्न क्या आया था कि हम आप अपने आप को भूल गए। अब यहाँ पर देखिए, यह किसके बारे में बात कर रहा है, तो हम यानी कि यह स्वयं के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, तो यह आपका क्या होगा, यह आपका उत्तम पुरुष में आएगा। तो देखिए, इस प्रकार से जो है कुछ प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ से भी आप इसे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से हम उनमें उत्तर का पता करते हैं। तो देखिए, कौन कौन से हमने देखे, जैसे पहला था आपको यही उचित लगता है तो ठीक है। आपको यानी कि यहाँ पर हमने किससे बात करी है, तो यह बात की है सामने वाले से, यानी कि मध्यम पुरुष। इसी प्रकार से फिर दूसरा क्या था, इस विषय में आपकी राय क्या है, तो यहाँ भी सामने वाले से बात की गई, इसलिए मध्यम पुरुष। तीसरे में था, यह बात आप ही कह दीजिए, तो यहाँ पर भी सामने वाले से कहा गया, उसको ही संबोधित किया गया, तो इसलिए यहाँ पर भी मध्यम पुरुष। इन तीनों में मध्यम पुरुष था। फिर चौथा हमने देखा था, हम अपने आप को भूल गए, तो हम यानी कि यहाँ पर जो है वक्ता स्वयं की बात कर रहा है, और जब स्वयं की बात होगी तो क्या होता है, तो आपका होता है उत्तम पुरुष। अब देखिए, और देखते हैं SI 2021 में जो प्रश्न आए थे उनमें से कुछ और हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर प्रातःकाल में था, फिर अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए अपने यानी कि स्वयं से बड़ों का हमें आदर करना चाहिए। फिर यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया गया प्रश्न क्या था, मध्यम पुरुष का प्रयोग किस में है। फिर था आप भला तो जग भला, तो यहाँ पर भी स्वयं के बारे में बात की गई, तो यह भी उत्तम पुरुष का उदाहरण हुआ। फिर था, यह कार्य मैं अपने आप ही कर लूँगा, तो यह भी आपका उत्तम पुरुष का उदाहरण। तो यहाँ पर जो पहला जो वाक्य दिया गया था वह आपके मध्यम पुरुष का उदाहरण था। तो ये हमें यहाँ पर इस प्रकार से इनके प्रश्न आते हैं और आप उन्हें इस प्रकार से कर सकते हैं, तो यह हमें यहाँ पर याद रखना है। देखिए, अब यहाँ पर क्या चर्चा की गई है उसे भी देख लेते हैं। ऐसे समय में आप साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। तो देखिए, आप यानी कि सामने वाला, तो यह क्या हुआ, यह मध्यम पुरुष हुआ।
या फिर निजवाचक सर्वनाम। अब जो सर्वनाम कब होगा, संज्ञा कौन सी होगी, विशेषण, ये सभी हम आपके जो अब इसके बाद में अध्याय आएंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उन पर हम इसमें चर्चा करेंगे काफ़ी विस्तार में। अब देखिए यहाँ पर भी एक और प्रश्न लिया है, ये आम उसके लिए हैं, इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, पहला उत्तम पुरुष एक वचन अपादान, दूसरा मध्यम पुरुष एक वचन संप्रदान, तीसरा अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान और चौथा मध्यम पुरुष बहुवचन संप्रदान। तो देखिए पहला हम अपने वाक्य को पढ़ते हैं, ये आम उसके लिए हैं। यहाँ पर उसके यानी कि ये किसकी बात हो रही है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। और जब तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो तो क्या होता है, तो आपका होता है अन्य पुरुष। तो सबसे पहले तो हम पुरुष का पता लगाएंगे, तो इसमें कौन सा है, अन्य पुरुष। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो देखिए अन्य पुरुष आपको सिर्फ तीसरे ऑप्शन में दिखाई देता है, तो यह इसका उत्तर होगा। अब उसके या उनके, तो यह क्या है, तो यह आपका एक वचन है, तो अन्य पुरुष तो हुआ ही, इसके साथ क्या हुआ, एक वचन हुआ। जब हमने उदाहरण देखे थे तो वहाँ पर हमने आपको लिखाया भी था कि ये एक वचन में है, ये बहुवचन में है, तो वह इस प्रकार से काम में आता है। अब यहाँ पर कारक भी पूछा है, कारक हम पढ़ चुके हैं, तो देखिए के लिए, तो यहाँ पर कारक कौन सा होगा, के लिए संप्रदान कारक होगा। तो इस प्रकार से जो है आप इन्हें कर सकते हैं। तो ये आपका अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका इस प्रकार से हमारे पास में उत्तर आता है। तो आपको जहाँ तक है यह काफ़ी अच्छे से स्पष्ट रूप में समझ में आया होगा, इन प्रश्नों को कैसे किया जाता है, किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, और इसमें साथ में वचन, कारक, उनको भी किस प्रकार से जोड़ा जाता है, और यदि प्रश्न में पूछा जाए तो आप उसे कैसे पता कर सकते हैं। तो आपको यह काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आगे हम बात करेंगे उत्तम पुरुष बहुवचन की, जैसे उसका, तुम्हारा, मेरा, हमारा। इनमें से देखिए यदि हम बात करें, उसका क्या है, तो यह अन्य पुरुष है एक वचन का। तुम्हारा क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन, या फिर कई बार बहुवचन भी हो जाता है, जो कि वाक्य पर निर्भर करेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यह निर्भर करता है आपके वाक्य पर। तो हमने बात करी थी कि ये एक वचन में आएंगे, ये बहुवचन में आएंगे, लेकिन कई बार वाक्य में किस तरीके से प्रयोग किया गया है उस पर भी यह निर्भर करता है। तो हमें उस चीज़ का भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। फिर जैसे हमने लिया मेरा, तो यह क्या है, यह उत्तम पुरुष है, उत्तम में एक वचन है। हमारा, तो यह भी उत्तम पुरुष लेकिन बहुवचन। इनकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए अब आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को, और काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास जो हैं वे अब आते हैं, इन पर हमें बात करनी है, और ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण भी हैं। तो देखिए पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या कह रहा है कि सर्वनाम शब्दों का पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से रूपांतरण। जो सर्वनाम शब्द हैं वे आपके वचन में कैसे बदलते हैं, पुरुष उनका कैसे बदलता है, और कारक कैसे बदलते हैं, उस प्रकार से हम उनका रूपांतरण देख रहे हैं। सबसे पहले हमने बात करी है उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष यानी कि मैं, जहाँ पर स्वयं के लिए बात की जाए। तो देखिए पहले हम देखेंगे कारक, उसका एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर देखिए कारक में कर्ता कारक, इसमें एक वचन क्या होगा, मैं और मैंने। फिर इनका बहुवचन क्या होगा, मैं को आप क्या बोलेंगे, हम, और मैंने का हमने। इसी प्रकार से कर्म कारक में एक वचन मुझे और मुझको। जैसे हमने बात करी थी कि कर्ता में ने पूछता है, कर्म कारक में किसे या किसको का उत्तर मिलता है, तो मुझे, मुझको। इसका बहुवचन क्या होगा, हमें और हमको जो है इसका बहुवचन वहाँ पर बनता है। इसी प्रकार से आपका आता है करण कारक। तो देखिए आप कारक अध्याय पहले ही कर चुके हैं, तो आपको कारक के बारे में पता ही होगा। जैसे कि यदि हम बात करें कारक चिन्हों की, तो देखिए कर्ता ने, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए। इस प्रकार से आपको ये यहाँ पर याद होने चाहिए। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से जो कि अलग होने के
अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो यह हम अलग या पृथक होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। और संबंध में का की के अधिकरण में पर, इसमें देखिए संबंध में कौन कौन से हैं, का, की, के, इस प्रकार से, और अधिकरण में या फिर पर। तो ये आपके कारक चिन्ह हैं जिनकी हम चर्चा पहले ही कारक अध्याय में कर चुके हैं। यदि आपने वह अध्याय नहीं किया है तो आप वीडियोज़ में जाके पहले कारक अध्याय को अच्छे से समझ लें, उसके बाद इस अध्याय को भी पूरा करें। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे करण कारक की। तो करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से। तो इसका एक वचन है हमारे पास पुरुष में मुझसे, और मुझसे का बहुवचन बनता है हमसे। इसी प्रकार से संप्रदान कारक में जब बात करें तो कारक चिन्ह होता है के लिए, और इस के लिए के कौन कौन से पुरुष यू काम में आते हैं, तो मुझको, मेरे लिए। इनका बहुवचन क्या बनेगा, हमको और हमारे लिए। इसी प्रकार से अपादान का जो कारक चिन्ह होता है वह से होता है, लेकिन पृथक या अलग होने के अर्थ में। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम इसमें विस्तार में चर्चा इसके ऊपर कारक अध्याय में कर चुके हैं। इसके लिए आपका पुरुष क्या बनेगा, मुझसे, और इसका जो बहुवचन होगा वह होगा हमसे। इसी प्रकार से संबंध का, की, के, तो देखिए किसका, मेरा, किसकी, मेरी, किसके, मेरे। इनका बहुवचन यदि आप बनाते हैं तो क्या बनेगा, किसका, हमारा, किसकी, हमारी, किसके, हमारे। फिर आपका अधिकरण कारक आता है। अधिकरण कारक में क्या कारक चिन्ह है, मैं और पर। तो किस में, मुझ में, किस पर, मुझ पर। अब इनका जब आप बहुवचन बनाएंगे तो मुझ में का बहुवचन क्या होगा, किस में, हम में, किस पर, हम पर। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर हमने जो चर्चा यह करी है, यह हमने किसकी चर्चा करी है, तो देखिए यह हमने चर्चा करी है आपके जो पुरुष हैं, सर्वनाम शब्दों का पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से रूपांतरण, कैसे इनका रूपांतरण हो रहा है। एक तरफ पहले हमने देखा यहाँ पर कारक था, सबसे पहले हमने उत्तम पुरुष में मैं की बात करी है, मैं का रूपांतरण हमने देखा है, इसकी हमने चर्चा करी। इसमें सबसे पहले हमने कारक देखे, फिर उन कारकों के हिसाब से उसका पुरुष जो है मैं का पुरुष एक वचन में और फिर बहुवचन में देखा है। इसे एक और बार पुनः समझते हैं जिससे यह आपको काफ़ी अच्छे से स्पष्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कारक की हमने बात करी, तो कौन सा कारक, कर्ता कारक, जिसका कारक चिन्ह क्या होता है, ने। इसका पुरुष क्या बना एक वचन में, तो इसका बना मैं और मैंने। फिर इसका बहुवचन क्या बना, मैं का हम, किसने, हमने। इसी प्रकार से दूसरा आपका आता है कर्म कारक, जिसका कारक चिन्ह होता है को। इसके लिए पुरुष, उत्तम पुरुष में एक वचन क्या बना, मुझे, किसको, मुझे, किसको, मुझको। और इनका बहुवचन क्या बना, तो इनका बहुवचन बना हमें और हमको। इसी प्रकार से तीसरा कारक क्या था, करण कारक, जिसका कारक चिन्ह क्या होता है, जिसका कारक चिन्ह होता है से। तो इसका आपके पास जो उत्तम पुरुष बनता है एक वचन में वह क्या बनता है, मुझसे, और मुझसे का बहुवचन हुआ हमसे। इसके बाद फिर संप्रदान कारक, जिसका कारक चिन्ह है के लिए, और इसका हमारे पास उत्तम पुरुष क्या क्या हैं एक वचन में, किसके लिए, मुझको या मेरे लिए। और इनके बहुवचन क्या बने, इनके बहुवचन बने हमको और हमारे लिए। इसी प्रकार से फिर आपका अपादान कारक होता है, जिसका कारक चिन्ह भी से होता है, परंतु वह होता है पृथक होने के अर्थ में। और इसका आपके पास उत्तम पुरुष क्या है, इसका उत्तम पुरुष है मुझसे, किससे, मुझसे। तो इसका बहुवचन क्या बना, हमसे। इसी प्रकार से फिर आपका संबंध कारक होता है, जिसके कारक चिन्ह होते हैं का, की, के। इनमें हमने देखा कि उत्तम पुरुष इसका एक वचन में कौन कौन से थे, तो वे थे आपका मेरा, किसका, मेरा, किसकी, मेरी, और किसके, मेरे। इनके बहुवचन क्या बने, तो इनके बहुवचन बने हमारा, हमारी और हमारे। फिर हमने अंत में बात करी अधिकरण कारक की, जिसके कारक चिन्ह में और पर होते हैं, जिसमें हमने उत्तम पुरुष में इसका एक वचन कौन कौन से थे, तो मुझ, किस में, मुझ में, किस पर, मुझ पर। इनके जब हमने बहुवचन बनाए तो क्या बने, हम में और
हम पर, ये दोनों जो हैं इनके बहुवचन यहाँ पर बने। तो यहाँ तक की जो बात है वह आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी कि किस कारक में उत्तम पुरुष कौन सा है एक वचन में और फिर उसका बहुवचन क्या बना। यह बात आपको काफ़ी अच्छे से स्पष्ट यहाँ पर हुई होगी। अब हम दूसरी बात करते हैं मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष में तू, इसमें भी हम वही एक वचन और बहुवचन देखेंगे। तो देखिए पहले कारक, कौन सा कारक? कर्ता ने। किसने? तूने। तो देखिए यहाँ पर तू और तूने, इनका जब आप बनाएंगे बहुवचन तो क्या बनेंगे? तुम और तुमने। तो देखिए ये काफ़ी ध्यान से समझने की चीज़ है। इसे आप एकदम ध्यान से समझें, आराम से वीडियो को रोककर इसे समझते हुए अपनी कॉपी में लिखें और इन्हें बार बार देखते रहें, जिससे ये आपको याद रहें। फिर इसके बाद कर्म कारक, जिसका कारक चिन्ह होता है को। तो किसको? तुझे या तुझको। और इनका यदि हम बात करें बहुवचन क्या बनेगा? तो तुझे और तुझको का बहुवचन बनेगा तुम्हें और तुमको। तो देखिए जो हमारे उत्तम पुरुष में थे वे काफ़ी आसान थे, लेकिन यहाँ हमें विशेष ध्यान देना है। जो मध्यम पुरुष वाले हैं इन पर हमें विशेष ध्यान यहाँ पर देना है। तो इन पर आप अच्छे से इनको समझें। फिर करण कारक, जिसका कारक चिन्ह से होता है, तो किससे? उसका मध्यम पुरुष में बनेगा तुझसे, और तुझसे का बहुवचन तुमसे। फिर इसी प्रकार से संप्रदान कारक जो है उसकी यदि हम बात करें तो उसका कारक चिन्ह होता है के लिए। और जब मध्यम पुरुष में बात करें किसके लिए? तुझको या तेरे लिए, ये इसके मध्यम पुरुष होंगे। फिर जब आप इनका बहुवचन करेंगे तो वे क्या बनेंगे? तुमको और तुम्हारे लिए। इसी प्रकार से फिर आपका अपादान कारक होता है, जिसका कारक चिन्ह होता है से, जो कि पृथक होने के अर्थ में प्रयोग में लिया जाता है। इसका मध्यम पुरुष क्या बनेगा एक वचन में अपादान कारक का? किससे? तुझसे, और तुझसे का बहुवचन बना तुमसे। फिर हमने बात करी किसकी? संबंध कारक की। तो संबंध कारक के कारक चिन्ह क्या होते हैं? का, की के। मध्यम पुरुष में यदि हम बात करें तो किसका? तेरा। किसकी? तेरी। किसके? तेरे। अब इनको हम बहुवचन में बदलें तो क्या होंगे? तुम्हारा। किसकी? तुम्हारी। किसके? तुम्हारे। फिर अंत में हमने बात करी है अधिकरण कारक की, जिसके कारक चिन्ह क्या होते हैं? तो उसके कारक चिन्ह होते हैं मैं और पर। मध्यम पुरुष में जब आप बात करेंगे तो क्या बनेंगे? किस में? तुझ में। और किस पर? तुझ पर। जब इनका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? तुम में और तुम पर। तो देखिए इस प्रकार से आपने मध्यम पुरुष में भी कारक, उसके बाद और कारक के बाद वचन और पुरुष को भी यहाँ पर बदला है। तो इसे एक और बार पुनः समझते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने बात करी, यहाँ पर हमने चर्चा करी अब किसकी? मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष में हमने क्या लिया? तो मध्यम पुरुष में हमने लिया आपका तू। फिर हमने वही कारक लिए अपने सातों कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। उनके हिसाब से हमने इनके जो पुरुष का वचन यहाँ पर बदला है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए पुनः इसे समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक लिया था, जिसका कारक चिन्ह होता है ने। तो यहाँ पर एक वचन में हमारे पास मध्यम पुरुष में क्या बने? तूने और तू। जब आपने इनका बहुवचन बनाया तो क्या बना? तो तू का बना तुम और तूने का बना तुमने। इसी प्रकार से फिर हमने कर्म कारक की बात करी, जिसका कारक चिन्ह होता है को। अब इसका एक वचन क्या बना मध्यम पुरुष में? किसको? तुझे या तुझको। ये इसके एक वचन थे, जिनका हमने बहुवचन बनाया तो क्या बना? किसे? तुम्हें या तुमको। उसी प्रकार से करण कारक, जिसका कारक चिन्ह क्या होता है? से। फिर इसका मध्यम पुरुष में एक वचन क्या बना? तो इसका मध्यम पुरुष में एक वचन बना किससे? तुझसे। उसका बहुवचन तुझसे का बना तुमसे। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। फिर आपका था संप्रदान कारक, जिसका कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए। तो किसके लिए? जब मध्यम पुरुष में एक वचन तो तेरे लिए या तुझको, ये इसका एक वचन बना था। इसके बाद फिर हमने इसका बहुवचन बनाया किसके लिए? तुमको और तुम्हारे लिए। फिर हमने बात करी अपादान कारक की, जिसका कारक चिन्ह क्या होता है? जिसका कारक चिन्ह होता है से, लेकिन
पृथक या अलग होने के अर्थ में, यह महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका हमारे पास क्या बना था एक वचन मध्यम पुरुष में, तो वह बना था तुझसे, और तुझसे का बहुवचन हुआ तुमसे। इसके बाद हमने फिर बात करी संबंध कारक की, जिसका कारक चिन्ह क्या होता है, जिसका कारक चिन्ह होता है का, की और के। मध्यम पुरुष में इसके एक वचन क्या बने, किसका, तेरा, किसकी, तेरी, किसके, तेरे। इनका बहुवचन हमने बनाया तेरा का तुम्हारा, फिर तुम्हारी, और इसी प्रकार से तुम्हारे। फिर हमने बात करी अधिकरण कारक की। अधिकरण कारक में हमारे पास कारक चिन्ह होते हैं मैं और पर, जिसमें मध्यम पुरुष में एक वचन उसके बने किस में, तुझ में, और किस पर, तुझ पर। जब इसके हमने बहुवचन बनाए तो ये बने आपके तुम में और तुम पर। तो आपको ये अब काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। पहला वाला जो है उत्तम पुरुष का, वह तो काफ़ी आसान है, लेकिन जो मध्यम पुरुष का है दूसरा वाला, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको कई जगह कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको आप अच्छे से देखें और अच्छे से इसको समझें, जो कि हमने यहाँ पर समझाया भी है। अब चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यह क्या कह रहा है कि मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष जैसे आप, बहुवचन एवं कारक रूप, आप, आपने, आपको, आपसे, आपको, आपके लिए, आपसे, आपका, आपकी, आपके, आप में, आप पर। ये हमने क्या किया है, मध्यम पुरुष के कारक रूप देखे हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो आप और आपने, किसने, तो कर्ता ने, यहाँ पर कर्ता कारक मिला। फिर आपको, किसको, आपको को का उत्तर मिल रहा है तो कर्म कारक मिला। फिर आपसे, किससे, से का उत्तर मिला करण कारक। आपको या आपके लिए, के लिए का उत्तर मिला संप्रदान कारक। फिर आपसे अलग होने के अर्थ में जब आया तो अपादान कारक। फिर आपका, आपकी, आपके, यानी कि यहाँ पर यदि आप बात करें का, की, के का उत्तर मिल रहा है तो संबंध कारक में आए। और आप में और आप पर, ये में और पर आपके अधिकरण कारक के कारक चिन्ह होते हैं। तो इस प्रकार से भी आपको यह समझ में आया होगा। मध्यम पुरुष में हमने तू वाला भी लिया और यहाँ पर आप वाला लिया, लेकिन आप जो है वह सदैव आपका बहुवचन में ही होता है। उसका हमने कारक के साथ जो है, कारक रूप जो है उनका, वह देखा है कि आपका कौन सा रूप किस कारक के साथ आता है। जैसे आप, आपने कर्ता कारक में आए, आपको कर्म कारक में आया, फिर आपसे करण कारक में आया, आपको या आपके लिए संप्रदान कारक में, आपसे जो कि अलग होने के अर्थ में था वह अपादान कारक में आया, आपका, आपकी, आपके संबंध कारक में आए, आप में, आप पर अधिकरण कारक में आए। और यह कैसे काम आते हैं, वह हमने, क्यों ये जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, वह हम जब अभी एक क्वेश्चन कर रहे थे सब इंस्पेक्टर 2021 का, उसमें हम देख चुके हैं कि वहाँ पर पूरा पूछा गया कि इसमें कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है और उसके साथ साथ कौन सा कारक है। तो ये तीनों चीज़ें ही हमने यहाँ पर एक साथ देखी हैं, किस कारक के साथ कौन सा वचन यहाँ पर बन रहा है, जिससे जब हमारे पास ऐसा प्रश्न आए जिसमें तीनों ही चीज़ें एक साथ बतानी हो तो उन्हें हम आराम से यहाँ पर बता सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं अन्य पुरुष की, जो कि अंतिम चर्चा है। अन्य पुरुष में हम पहले बात करेंगे आपके यह की और फिर बात करेंगे वह की। तो देखिए इसमें उसी प्रकार से हम देखेंगे, एक तरफ कारक, कारक के साथ उसका पुरुष का एक वचन और बहुवचन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले वही कर्ता कारक, कर्ता कारक का कारक चिन्ह या तो कुछ नहीं या ने, कर्म कारक का को, करण कारक का से, संप्रदान का के लिए, अपादान से जो कि अलग होने के अर्थ में, ठीक है। संबंध के कारक चिन्ह का, की, के, और अधिकरण के कारक चिन्ह आपके हुए में और पर। तो ये इनके कारक चिन्ह हैं। अब हम पहले बात कर रहे हैं अन्य पुरुष में, हम उसका कारक के हिसाब से उसका वचन बदलेंगे और सबसे पहले हम अन्य पुरुष में यह की बात कर रहे हैं। तो देखिए पहले कर्ता ने, इसका क्या बना, तो देखिए या तो कुछ नहीं या ने, इसके कारक चिन्ह होते हैं। तो एक वचन में इसके बना यह और इसने। जब इनका आप बहुवचन करेंगे तो क्या बनेगा, तो इनका बहुवचन बनेगा ये, इनने या इन्होंने, इनने या इन्होंने।
ये इसके बहुवचन बनेंगे। फिर इसी प्रकार से कर्म कारक जिसका कारक चिन्ह है को, इसका एक वचन क्या बनेगा अन्य पुरुष में यह का, तो वह बनेगा इसे, इसको, इसके जो है क्या बनेंगे एक वचन। फिर इनके बहुवचन क्या बनेंगे, तो किनको, इन्हें या इनको। इसी प्रकार से करण कारक जिसका कारक चिन्ह होता है से, तो किससे, इससे, यह इसका एक वचन हुआ। और बहुवचन क्या बनेगा, बहुवचन बनेगा इनसे। इसी प्रकार से आगे हमने बात करी है किसकी, संप्रदान कारक की। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए। अब किसके लिए, तो इन एक वचन में इसके लिए या इसको, इसको या इसके लिए। फिर इनका बहुवचन क्या बनेगा, इनको या इनके लिए। इसी प्रकार से अपादान कारक है जिसका कारक चिन्ह होता है से, अलग या पृथक होने के अर्थ में। तो किससे एक वचन में बनेगा इससे, बहुवचन में हो जाएगा इनसे। इसी प्रकार से संबंध कारक है जिसका कारक चिन्ह होता है का, की, के। तो देखिए किस, एक वचन में किसका, इसका, किसकी, इसकी, और किसके, इसके। इनका बहुवचन जब आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, किसका, इनका, किसकी, इनकी, और किनके, इनके। फिर हम बात करेंगे अधिकरण कारक की। अधिकरण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, तो वो होता है मैं या पर। तो एक वचन में जब हम बात करेंगे अन्य पुरुष की तो क्या बनेगा, किसमें, इसमें, किस पर, इस पर। इनका जब आप बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, इनमें और इन पर। तो यहाँ हमने बात करी है किसकी, देखिए पुनः इसको समझते हैं आराम से, अन्य पुरुष की। अन्य पुरुष में हमने पहले लिया है यह को हमने कारक के साथ देखा, और फिर उसका कारक के हिसाब से आपका पहले एक वचन और फिर उसका अन्य पुरुष में बहुवचन रूप भी हमने यहाँ पर देखा है। जैसे कि सबसे पहले हमने बात करी आपके कर्ता कारक की, जिसमें या तो कुछ नहीं या फिर कारक चिन्ह में ने। एक वचन में कौन कौन से बने, तो एक वचन में आपका यह और इसने बना। फिर जब इनका हमने क्या किया, बहुवचन बनाया, तो बहुवचन क्या बना, बहुवचन बना ये, इन्होंने या इन्होंने। फिर हमने बात करी कर्म कारक की। कर्म कारक का कारक चिन्ह को होता है, जिसमें हमने एक वचन में देखा इसका एक वचन क्या था अन्य पुरुष में, तो क्या थे, इसे, किससे, इसे या इसको। और इनका बहुवचन क्या बना, इन्हें या इनको, इसके बहुवचन बने। इसी प्रकार से फिर हमने करण कारक में बात करी जिसका कारक चिन्ह से होता है, और इसका एक वचन क्या बना अन्य पुरुष में, तो इसका एक वचन था इससे। इससे का बहुवचन हुआ आपका इनसे। फिर हमने आगे बात करी संप्रदान कारक की जिसका कारक चिन्ह होता है के लिए, और के लिए में एक वचन जब हमने देखे अन्य पुरुष में तो क्या क्या बने, तो वह बना आपका इसको, और जब इसको का बहुवचन बनाया तो वह बना इनको। या इसके लिए का बहुवचन बना इनके लिए, किसके लिए, इनके लिए। फिर अपादान कारक की बात करी जिसका कारक चिन्ह भी से होता है लेकिन अलग या पृथक होने के अर्थ में। तो किससे एक वचन में बना इसका इससे, और इससे का बहुवचन बना इनसे। फिर हमने चर्चा को आगे बढ़ाया और संबंध कारक की बात करी जिसके कारक चिन्ह होते हैं का, की, के, जिसमें हमने एक वचन में कौन कौन से देखे, तो देखिए हमने देखे इसका, इसकी, और किसके, इसके। फिर हमने इनके बहुवचन बनाए, तो इसका का बना इनका, इसकी के बने इनकी, और इसके के बने इनके। ये आपके बहुवचन में बदले। और अंत में हमने अधिकरण कारक की बात करी, वह क्या था, तो वह था मैं और पर। इसका क्या होता है, कारक चिन्ह होता है, जिसमें किस में, तो एक वचन में इसमें, किस पर, इस पर। जब इनके हमने बहुवचन बताए तो किस में, तो इसमें का हो गया इनमें, और इस पर का हो गया इन पर। तो ये हमने यहाँ पर अन्य पुरुष में यह की बात करी, कैसे इसका एक वचन से हमने पुरुष में, अन्य पुरुष में ही बहुवचन बनाया। तो देखिए यदि आपको यह ज़्यादा भी समझ में ना आए तो ये जो टेबल हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन्हें ज़रूर याद कर लें कि इसका इस कारक के साथ में यह एक वचन होगा या फिर यह बहुवचन होगा। वैसे तो सामान्यतः जब आप जो हमने उदाहरण दिए उन्हें ही प्रैक्टिस करेंगे, उनका ही अभ्यास करेंगे, तो भी आपको यह चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी कि कहाँ पर कौन सा पुरुष है
और कौन से वचन में है और किस कारक के साथ में उसका प्रयोग किया गया है। अब अंतिम चर्चा करते हैं हम अन्य पुरुष में ही वह के ऊपर। किसके ऊपर? तो वह के ऊपर। तो देखिए वह के ऊपर बात करेंगे पहले कर्ता कारक में। कर्ता कारक में एक वचन क्या होगा? वह और उसने। इनका बहुवचन क्या बनेगा? तो इनका बहुवचन बनेगा वे, उसने का होगा उनने, और या फिर उन्होंने। फिर इसी प्रकार से कर्म कारक। कर्म कारक का कारक चिन्ह होता है को। तो यहाँ पर जब आप बात करेंगे वह का एक वचन क्या बनेगा? तो उसे या उसको। इसका बहुवचन आप बनाएंगे उन्हें या उनको। फिर हम बात करेंगे करण कारक की, जिसका कारक चिन्ह होता है से। तो किससे एक वचन में बनेगा? उससे, और बहुवचन होगा उनसे। इसी प्रकार से संप्रदान कारक की बात करेंगे, जिसका कारक चिन्ह के लिए होता है। इसमें एक वचन क्या बनेगा? तो एक वचन आपका बनेगा उसको, उसके लिए। इसका बहुवचन होगा उनको और उनके लिए। फिर हम बात करेंगे अपादान कारक की, जिसका कारक चिन्ह होता है से, जो कि हम कई बार कह चुके हैं कि पृथक या अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। और इसका एक वचन क्या बनेगा? वह के लिए बनेगा उससे, और उससे का बहुवचन होगा उनसे। फिर आपका छठवां कारक है संबंध कारक, जिसके कारक चिन्ह है का, की, के। तो एक वचन में किसका, उसका, किसकी, उसकी और किसके, उसके। इसका बहुवचन बनेगा उनका, उनकी और उनके। इसके बाद में अंत में अधिकरण कारक है, जिसमें हमने बात करी में और पर उसके कारक चिन्ह होते हैं। तो किस में एक वचन में बनेगा? उसमें और उस पर। इनका बहुवचन क्या बनेगा? उनमें और उन पर। तो इस प्रकार से हमने यह यहाँ पर बात करी है अन्य पुरुष में। पहले हमने यह पर चर्चा करी और अब आपकी चर्चा करी हमने वह पर। और वह में हमने देखा कि कर्ता कारक में एक वचन में क्या क्या बने? तो एक वचन में आपके बने वह और उसने, जिनका बहुवचन क्या बना? तो जैसे यह में ये बना था तो वह में वे बनेगा। यह में इनने बना था तो यहाँ पर उनने बनेगा, और इन्होंने बना था तो यहाँ पर उन्होंने बन जाएगा। फिर इसी प्रकार से कर्म कारक में यहाँ पर एक वचन में क्या था? उसे और उसको, जबकि आपके यह में क्या बना था? इसे और इसको। तो यहाँ पर बहुवचन बनेगा उन्हें और उनको। उसी प्रकार से करण कारक में आपका से कारक चिन्ह होता है, और यहाँ पर वह में अन्य पुरुष में एक वचन आपका बनता है उससे, और जबकि बहुवचन यहाँ पर बनेगा क्या? उनसे। फिर आपका संप्रदान कारक के ऊपर हमने बात करी, जिसका कारक चिन्ह के लिए होता है, और वह का अन्य पुरुष एक वचन में क्या बनता है यहाँ पर? तो यहाँ पर बनता है उसको या उसके लिए, और इसका बहुवचन क्या बनेगा? तो वह बनेगा उनको और उनके लिए। इसी प्रकार से अपादान कारक, जिसमें से अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है, एक वचन में इसका क्या बनता है? पुरुष, तो वह बनता है उससे, और उससे का बहुवचन उनसे। इसी प्रकार से संबंध कारक की हमने बात करी, जिसमें यहाँ पर आपके क्या बनते हैं एक वचन में? तो यहाँ पर बनते हैं उसका, उसकी और उसके। इनके बहुवचन हमने क्या बनाए? इनके बहुवचन बनाए उनका, उनकी और उनके। फिर अंत में हमने अधिकरण कारक पर बात करी, जिसके कारक चिन्ह में और पर होते हैं। एक वचन में यहाँ पर उसमें और उस पर बना, और बहुवचन इनका बना उनमें और उन पर। तो ये हमने अपना जो पुरुष अध्याय है वह पूरा कर लिया है। इसमें हमने 3 पुरुष पढ़े हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष। उनके ऊपर हमने काफ़ी विस्तार में इसमें चर्चा करी, उदाहरणों से भी इसे समझा कि कौन कौन से शब्द किस पुरुष के उदाहरण हैं, एक वचन में कौन से हैं, बहुवचन में कौन से हैं। उसके बाद हमने चर्चा करी इसमें किस चीज़ के ऊपर? तो हमने चर्चा करी आपके वाक्यों में प्रयोग करके देखा कि किस प्रकार से हम पुरुष की पहचान करेंगे। फिर हमने जीएलओ, सब इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम्स में जो प्रश्न आए हैं और किस प्रकार के वे प्रश्न बने थे, उनके ऊपर भी काफ़ी चर्चा करी। उन प्रश्नों को देखा, उनको हल भी किया, और कैसे फिर हम पुरुषों में एक वचन से बहुवचन कारक के साथ में बदलते हैं, उस पर भी हमने यहाँ पर चर्चा करी, जो कि आपका काफ़ी महत्वपूर्ण भी था। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पूरी चर्चा की है, और आपका जो पुरुष अध्याय है वह पूरा हो चुका है। अगली क्लास में हम अपना एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे।